ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज क्रावनहार बाबा ने जो हमें सम्मानित किया वो सम्मान है, मैं लाइट के ताजधारी आत्मा हूँ। मैं लाइट के ताजधारी आत्मा हूँ। आई एम ए सोल वीरिंग ए क्राउन ऑफ लाइट। लाइट के ताजधारी आत्मा हूँ। किसी प्रकार का बोझ नहीं, हल्की फुल्की आत्मा। पवित्रता का ताज हल्का फुल्का बना देता है। क्रावनहार बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर हमें एक खास मुबारक देते हैं। वो मुबारक है लाइट के ताजधारी बना देते हैं। हम जब क्रावनहार बाबा के बन जाते हैं तो क्रावनहार बाबा हमको लाइट के ताजधारी अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्मा बनाकर हल्का फुल्का करके उसके बाद दूसरा ताज दे देते हैं, हीरे जड़ित ताज दे देते हैं, विश्व की राजाई का ताज दे देते हैं। तो पहले लाइट का ताज देते हैं, उसके साथ प्री कंडीशन जो विश्व का जो ताज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज है, राजाई का ताज है, वो उसके लिए प्री कंडीशन है लाइट का ताज। राधर यू कैन से प्योरिटी का ताज, संपूर्ण पवित्रता का ताज। संपूर्ण पवित्रता का ताज है तो राजाई का ताज है, हीरे जड़ित ताज है। तो दोनों ताज जब मिल जाते हैं तो हम मुबारक के काबिल बन जाते हैं। एक्चुअल मुबारक जो फाइनल हो जाती है वो हमें सतयुग में मिलती है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सब सुनने वाले बच्चों को भी परमात्मा क्रावनहार बाबा भगवान शिव मुबारक देते हैं। तो आज लाइट के ताजधारी आत्मा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। स्वयं क्रावनहार बाबा मुबारक 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 देने आ गए हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए, बेहद की खुशी। क्रावनहार बाबा, बेहद का बाबा भगवान शिव हमको डेली स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तू लाइट के ताजधारी आत्मा है। आज कहा तो इमीडिएटली हमें अपने राजाई का ताज, हीरे जड़ित ताज स्मृति में आ जाना चाहिए। जब ऐसी ऐसी स्मृतियां होती हैं तो स्मृतियां तो आप सब बच्चों को पता ही है कि क्रावनहार बाबा स्मृतियों से हमको समर्थी बना देता है। तो जब हम एम्पावर्ड हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, तो मैं करणहार आत्मा और वो क्रावनहार करणहार को स्मृति दिलाता है और करणहार लाइट के ताजधारी आत्मा बन जाती है। अर्थात इन नक्शल तो यही होता है कि आत्मा परमात्मा की याद में जब होती है तो योग अग्नि में होती है और तीसरा कोई नहीं होता। मैं आत्मा और मेरा परम पिता परमात्मा भगवान शिव, मैं करणहार और क्रावनहार स्वयं परम पिता परमात्मा है। जब हम दोनों मिल जाते हैं तो तीसरा कोई नहीं होता, दोनों का मधुर मिलन होता है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। क्योंकि मैं आत्मा तो निमित्त हूँ, मैं करणहार हूँ, क्रावनहार तो स्वयं परमपिता परमात्मा पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो परमात्मा स्वयं लेते हैं, हम आत्माओं तो करणहार के निमित्त के आधार पर हमें निमित्त निर्माण करना है, हमें निर्माण रहना है। हम निमित्त कर्म योगी हैं, परमात्मा की याद में कर्म करते हैं, वो कर्म करते हैं जो परमात्मा करवाना चाहते हैं। तो निमित्त निर्माण, निर्मल वाणी और निर्माण। तो परमात्मा जो निर्माण कराना चाहते हैं, सतयुग का निर्माण कराना चाहते हैं, अर्थात हमें माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्राकृति जीत बनाना चाहते हैं। तो आज की स्मृति है, मैं लाइट के ताजधारी आत्मा हूँ, क्राउन ऑफ लाइट देने आ गए ताकि बच्चों को विश्व की रजाई का ताज जो हीरे जड़ित ताज है वो भी मिल जाए और विश्व के मालिक बन जाए और नई दुनिया के मालिक बन जाए और नई दुनिया का जन्म हो जाए। तो नई दुनिया की मुबारक। तो
वरदान है करणहार और क्रामनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव, लाइट के ताजधारी भव अर्थात बेफिक्र बादशाह भव। तो लाइट का क्राउन आज देने आए हैं। तो परमात्मा करणहार क्रामनहार की स्मृति से सारे कार्य करती रहती है। निमित्त बन, निमित्त कर्म योगी, निमित्त निर्माण, निर्माण निर्माण, निमित्त निर्मल निर्माण। तो इस करवाने वाला तो क्रावनहार ही है। ये सारा निमित्त बनाकर करवाता है, बच्चों को इन्वॉल्व कर लेता है, हम आत्माओं को, तो ताकि हम आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन जाएं, माया जीत बन जाएं, कर्म इंद्रिय जीत बन जाएं, प्राकृति जीत बन जाए। तो विषव की रजाई का ताज भी हमें लाइट के ताज के पश्चात हमें मिल जाए और हम फुल फ्लैज विश्व के बादशाह बन जाएं और हमें मुबारकें ही मुबारकें मिलती रहें, जो सच्ची मुबारक है। तो मैं वरदान है करणहार और क्रावनहार की स्मृति से लाइट के ताजधारी भव अर्थात लाइट के ताजधारी, लाइट के ताजधारी भव, वो उसकी विधि क्या है? लाइट के ताजधारी भव अर्थात सम्मान हो गया, मैं लाइट के ताजधारी आत्मा हूं। करणहार और क्रामनहार ये दो वर्ण हैं। मैं निमित्त कर्म योगी करणहार हूं, मैं निमित्त कर्म योगी करणहार हूं, क्रावनहार बाप है। ये स्मृति नेचुरल हमारी बन जानी चाहिए। अगर ये स्मृति नेचुरल बन जाती है तो हम लाइट के ताजधारी अर्थात बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं बेफिक्र बादशाह, केयर फ्री किंग, केयर फ्री किंग बन जाते हैं। जब लाइट का ताज बन जाता है तो सारी ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू बी शोल्डर्ड बाय द ऑलमाइटी गॉड शिवा। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमात्मा स्वयं कहते हैं कि जब तुम मुझे याद करते हो तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं ले लेता हूँ, जिम्मेवारी मेरी हो जाती है, तो हम हल्के फुल्के हो जाते हैं। सारा कार्य तो ईश्वर का है और ईश्वर कर रहा है, हमें तो ओनली निमित्त बना दिया है, निमित्त बना दिया, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट हैं। उनकी याद में हर कर्म करते रहते हैं। कर्म योगी अर्थात योग परमात्मा से, कर्म यहाँ पर करते हैं। कर्म है सतयुगी सृष्टि की स्थापना क्रावनहार की हेल्प से। मैं निमित्त कर्म योगी करणहार हूं, क्रावनहार बाप है। इंस्पिरेशन क्रावनहार की है। इंस्पिरेशन इंस्पायर वो कर रहे हैं हमको, हम तो ओनली एक्शन में हैं, हम एक्ट करते हैं। अगर यह स्मृति स्वतः रहती है कि मैं निमित्त कर्म योगी करणहार हूं, क्रावनहार स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान शिव है, तो सदा लाइट के ताजधारी व बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। बस बाप और मैं, नो थर्ड पर्सन और तीसरा ना कोई। यह अनुभव अर्थात अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। बस बाप और मैं, नो थर्ड पर्सन, ओनली मी एंड गॉड, नो थर्ड पर्सन। तो ये जो अनुभव है, ये एक्सपीरियंस जो है, ये अनुभूति है, ये बेफिक्र बादशाह बना देती है। जो ऐसे बादशाह बनते हैं वह माया जीत नंबर 1, सबसे पहले माया जीत। जब माया जीत बन जाते हैं तो हम कर्म इंद्रिय जीत बन जाते हैं और फिर प्राकृति जीत बन जाते हैं। लेकिन यदि कोई गलती से माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्राकृति जीत कंडीशन है सतयुगी आत्मा बनने के लिए, तो करणहार क्रावनहार की स्मृति से हम बेफिक्र बादशाह, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत और प्रकृति जीत बन जाते हैं। कॉन्करर ऑफ माया, कॉन्करर ऑफ फिजिकल सेंसेस, कॉन्करर ऑफ मैटर। लेकिन यदि कोई गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हैं, मैं और मेरापन आ जाता है, तू और तेरापन आ जाता है, तो ताज के बजाय, लाइट के ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। तो ये देखना है, ध्यान रखना है, पूरी तरह टेंशन रखना है कि हमें लाइट का ताज परमात्मा से, शिव बाबा से लेना है, जो हमें पुरुषोत्तम संगम युग पर बधाई के तौर पर मिलता है। तो
मुबारक के तौर पर मिलता है कि अनेक टोकरे बोझ के अपने ऊपर उठाने हैं। लाइट का ताज अर्थात पवित्रता का ताज, हल्का फुल्का ताज, साथ ही हमको परमात्मा दूसरा ताज विश्व की रजाई का हीरे जड़ित ताज दे देते हैं। तो हमें लाइट का ताज लेना है क्रावनहार की स्मृति से। क्रावनहार एक्चुअली तो हमें लाइट का ताज देने आए हैं। लाइट के ताज के साथ साथ ऑटोमेटिकली हमें राजाई का ताज, विश्व की रिस्पॉन्सिबिलिटी, विश्व की पालना का अर्थात विष्णु का भी ताज मिल जाता है। तो हम विश्व के बादशाह बन जाते हैं, गोल्डन इरा के बादशाह बन जाते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा हमको जो सम्मान दिया उसको स्वतः ही लागू कर देते हैं, उसकी सिद्धि हमें देते हैं। तो हमें सदा याद रखना है, मैं लाइट के ताजधारी आत्मा हूँ। ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑलमाइटी गॉड, जिसको हम हिंदी में पंजाबी में क्रावनहार बाबा कहते हैं। तो हम करणहार आत्माएं हैं और वो करवाता जा रहा है, हम करते जा रहे हैं। हम तो ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी अर्थात निमित्त आत्माएं हैं। हमें निमित्त से निर्माण बनना है, निर्माण से निर्मल वाणी, और फिर निर्माणता सतयुग की हो जाएगी। दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन। तो कोटि कोटि शुक्रिया उस क्रावनहार बाबा का जो हमें करणहार बनाते हैं, लाइट का ताज पहनाते हैं, फिर विश्व की रजाई का ताज पहनाते हैं। कैसे बना के? बेफिक्र बादशाह बनाकर, माया जीत बनाकर, कर्म इंद्रिय जीत बनाकर, प्रकृति जीत बनकर। तो हमें हमेशा परमात्मा की स्मृति रहनी चाहिए कि वो करवा रहा है सारा दिन, हर समय कराने वाला वो है, उसको क्रावनहार है। वो तो मेरी शोभा बढ़ाने आया हुआ है। तो ही विल मेक मी द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द वर्ल्ड। तो मैं ब्यूटीफुल संसार का ब्यूटीफुल आत्मा बादशाह बन जाऊंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कोटि कोटि शुक्रिया परमात्मा शिव क्रावनहार का, आप आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।